नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट वायरल करने पर एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला। राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती एफआईआर हुई दर्ज। हरियाणा में कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा गुट में हुई बगावत। अमन अनशन के 55वें दिन किसान नेता डल्लेवाल के आगे झुकी सरकार। बीजेपी मंत्री ने खनन को सही तो विधायक ने बताया गलत, डीसी ने रोका काम। हरियाणा में प्राइवेट अस्पताल पर दर्ज हुई एफआईआर। अनिल विज का आदेश, बस स्टैंड के अंदर बस नहीं गई तो थाने ले जाएंगे पुलिस वाले। महिला आयोग चेयरपर्सन बोली, बड़ोली मामले में क्लू मिले तो करेंगे कार्रवाई। एसपी एमएलए के विवाद पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने दिया बड़ा बयान। हरियाणा में भाभी के अवैध संबंधों का विरोध करना पड़ा भारी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बोला भाजपा पर हमला। जेपी नड्डा बोले, अंबेडकर ने नहीं बल्कि इंदिरा गांधी ने जोड़ा था सेक्युलर व सोशलिज्म शब्द। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी भयंकर आग। हरियाणा के आईआईटीएन बाबा की कहानी है 3 इडियट फिल्म जैसी। दिल्ली चुनाव प्रचारकों की लिस्ट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए बाहर। हरियाणा में पैसे लेते हुए पटवारी का वीडियो हुआ वायरल। पहली 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी रिलीव, 160 किलोमीटर है मैक्सिमम रेंज। हरियाणा में पुलिस वाले ने बहू बेटे को गोली मारकर खुद की जीवन लीला की समाप्त। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। हिसार के बिठमड़ा गांव की मीनू धतरवाल बनी गौरव का प्रतीक। महाकुंभ में 100 महिलाएं बनी नागा सन्यासी। राहुल गांधी ने व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट किया शुरू। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाला एक अपराधी गिरफ्तार। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट पर एसोसिएशन के ऐलान की। जी हां, हरियाणा में 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट सामने आने के बाद अब पटवार एसोसिएशन ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जींद में करीब 3.5 घंटे चली बैठक में फैसला लिया गया है कि पटवारी 3 दिन तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके अलावा सभी 22 जिलों में 20 जनवरी को डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। पटवार कानूनगो एसोसिएशन के राज्य प्रधान जयवीर चहल ने कहा, जिस तरीके से सरकार ने 16 तारीख को पत्र जारी किया वह मानसिक प्रताड़ना देने वाला था और पूरी तरह से असंवैधानिक था। इस पत्र से पटवारियों और उनके परिवारों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। जिस भी एजेंसी से सरकार ने लिस्ट तैयार करवाई है वह उसकी वास्तविकता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इस लिस्ट में 2 नाम तो ऐसे हैं जिनकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए हैं। बीएनएस की धारा 152 के तहत दर्ज एफआईआर गैर जमानती है, यानी अगर राहुल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जमानत के लिए सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा। आइए बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा गुट में हुई बगावत की। जी हां, हरियाणा कांग्रेस में अब पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुट के नेताओं में बगावत हो गई है। हुड्डा गुट के नेता सांसद जयप्रकाश पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। हिसार के बरवाला में हुड्डा गुट के 7 नेता इकट्ठे हुए। इनमें पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला, पूर्व विधायक राम भगत शर्मा, धर्मवीर गोयत, हरीश वर्मा, सुखबीर डूडी और पूर्व चेयरमैन अजीत सिंह शामिल हैं। इन्होंने इशारों में सांसद जयप्रकाश को हार का जिम्मेदार ठहराया। नेताओं ने कहा कि हिसार संसद के कारण विधानसभा की 4 सीटें हारी हैं। इसमें नलवा, हांसी, बरवाला और उचाना विधानसभा शामिल है। नेताओं ने कहा कि सीनियर नेता के बेटे की मुख्यमंत्री बनने की हसरत में कांग्रेस ये सीटें हार गई। ये लोग 90 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बल्कि सीएम बनने के लिए सिर्फ 45 सीट जीतना चाहते थे। हालांकि दीपेंद्र समर्थक हिसार से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सत्येंद्र सहार ने जेपी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये नेता अहंकार की वजह से हारे हैं। इन्होंने प्रचार तक नहीं किया, उल्टा दीपेंद्र जेपी ने जहां प्रचार किया उन जगहों से कांग्रेस जीती है। कांग्रेस में अभी तक हुड्डा और सिरसा सांसद कुमारी शैलजा का गुट आमने सामने था। अब इस नई खींचतान से हुड्डा का हरियाणा कांग्रेस में दबदबा संकट में पड़ता नजर आ रहा है। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद समेत 12 मांगों को लेकर 55 दिन से अमन अनशन कर रहे 70 साल के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे थे। उन्होंने डल्लेवाल से मिलकर मीटिंग का न्योता दिया था।
केंद्र की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों ने डल्लेवाल को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हामी भर दी और देर रात उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया। अब चंडीगढ़ में 14 फरवरी को किसान संगठनों की भारत और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक होगी। हरियाणा में जिस माइनिंग साइट को ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने 10 दिन पहले ठीक बताया था, बीजेपी के ही विधायक को उसमें कमियां नजर आई, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने खनन पर रोक लगा दी है। डीसी ने आदेश में कहा कि अगर यहां माइनिंग जारी रही तो जान का खतरा भी हो सकता है। पिछले 15 दिन में इस माइनिंग साइट पर हादसे हो रहे थे, जिसमें एक बार पहाड़ी गिरने से कंपनी की ही गाड़ी दब गई और ड्राइवर घायल हो गया। इसके बाद ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए थे। उनका आरोप था कि यहां अवैध माइनिंग हो रही है। हरियाणा के पलवल में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने पथरी का ऑपरेशन करने आई महिला की आंत की नसें भी काट दी। इससे महिला की हालत बिगड़ी तो उसे दिल्ली रेफर कर दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब महिला को दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह इलाज आयुष्मान स्कीम के तहत कराया गया था। सरकारी अस्पताल ने भी इसकी जांच की और जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि ऑपरेशन गलत किया गया था। महिला के पति ने कहा कि मेरी पत्नी अब एक जिंदा लाश की तरह हो गई है। मेरी 6 बेटियां हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा रोडवेज की बसों को अब बस स्टैंड के अंदर जाना जरूरी कर दिया गया है। ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। अंबाला में विज ने कहा, मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को बस स्टैंड के निरीक्षण और सभी बसों को बस स्टैंड के अंदर लेकर जाने के निर्देश दिए हैं। जहां भी बाईपास या हाईवे बने हुए हैं, ड्राइवर बस को वहां से निकाल कर न लेकर जाएं। बस स्टैंड के अंदर बस जानी चाहिए। इसके अलावा मैंने पुलिस को भी कहा है कि बस स्टैंड के बाहर यदि कोई बस खड़ी होती है तो उसको उठाकर थाने ले जाओ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के केस में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि कोई कलयू मिला तो वह कार्रवाई जरूर करेंगी। हालांकि भाटिया ने महिला के देरी से केस दर्ज कराने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। भाटिया ने बड़ोली की वजह से मामले में कार्रवाई को लेकर सरकार के दबाव पर कहा कि कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो सच्चाई होगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रेणु भाटिया ने कहा कि किसी के साथ ऐसी बात होती है तो वह 2-2 साल क्यों चुप रहता है। मैं बेटियों को बार बार यही बात कहती हूँ, जो कार्रवाई आज आप 2 साल के बाद कर रहे हो वह आप तभी कर देते तो मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मगर आप क्यों छिपाते हो, क्यों डरते हो, किस बात पर डरते हो, यह बात हमारे सामने आनी जरूरी है। हरियाणा के करनाल पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कैथल जिले के एसपी द्वारा गुलाचीका के विधायक का फोन न उठाने के सवाल पर कहा कि एक व्यवस्था है, कहीं पर भी इस प्रकार से किसी भी माननीय सदस्य का कोई विषय आता है तो उससे संबंधित हमारी विधानसभा की कमेटियां होती हैं। उस कमेटी को वह मामला रेफर किया जाता है और कमेटी फिर उन सभी विषयों या शिकायतों को एग्जामिन करती है। 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट के सवाल पर कल्याण ने कहा कि सरकार का यह संकल्प है कि करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और सरकार इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर है। कहीं पर भी भ्रष्टाचार का कोई विषय आता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। हरियाणा के पानीपत जिले के राणा माजरा गांव में भाभी के अवैध संबंधों का विरोध करना महंगा पड़ गया। भाभी अपने प्रेमी के साथ घर में घुस गई। इन दोनों के साथ कुछ और भी साथी थे। सभी ने परिवार पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर देवर के सीने में चाकू घोंप दिया। कई लोगों को घायल करने के बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। घायल अवस्था में सभी को सिविल अस्पताल लाया गया। यहाँ देवर की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगार के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। 2 लाख पक्की नौकरियां देने का वायदा करके सत्ता में आई बीजेपी सीईटी तक नहीं करवा रही। भर्तियों के इंतजार में ओवर एज हो रहे लाखों बेरोजगार युवा लगातार सीटी और नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह सरकार द्वारा तारीख पर तारीख दी जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा के स्वर्गीय पिता पीके चंद्र बत्रा की पुण्यतिथि के मौके पर रोहतक पहुंचे थे। उन्होंने दिवंगत को श्रद्धासुमन अर्पित की और नमन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान के लिए अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 75 में से 65 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। उन्होंने संविधान से खिलवाड़ किया, संसद में बिना पास कराए ही अनुच्छेद 35 से लागू कर दिया। नड्डा ने कहा कि अंबेडकर ने संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि देश में सभी धर्मों को बराबर माना जाता है।
इसलिए सेक्युलर शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस्लामिक स्टेट को संविधान में यह शब्द लगाने की जरूरत है। अंबेडकर ने यह भी कहा था कि भारत में कैसी सरकार हो इसका फैसला जनता करेगी, इसलिए संविधान में सोशलिज्म और सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन इंदिरा ने इन शब्दों को जोड़ा। इंदिरा ने ही इमरजेंसी लगाकर क्रूरता की थी। प्रयागराज में महाकुंभ के मेला क्षेत्र में करीब 4:30 बजे आग लग गई। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में ये आग लगी। गीता प्रेस के 180 कॉटेज आग में जल गए। अफसरों के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। इसके बाद कई सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां भेजी गई थी, जिन्होंने आग पर 1 घंटे में काबू पाया। एक सन्यासी के 1 लाख रुपए के नोट भी जल गए। मेला सीएफओ प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग से करीब 500 लोगों को बचा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी को फोन कर घटना की पूरी जानकारी ली। आग लगने की घटना से कुछ देर पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया था। साल 2009 में बॉलीवुड स्टार आमिर खान की मूवी 3 इडियट्स रिलीज हुई थी, जिसमें एक किरदार था फरहान कुरैशी, जिसे माँ बाप ने आईआईटी की पढ़ाई के लिए भेज दिया। इसमें फरहान पिता से कहता है कि मुझे इंजीनियरिंग समझ नहीं आती, मेरा इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में है, उसमें पैसे कम है लेकिन मैं खुश रहूंगा। पिता उसकी बात मान जाते हैं। कुछ यही कहानी प्रयागराज महाकुंभ में वायरल हुए हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले अभय सिंह उर्फ IITN बाबा की भी है। खुद अभय सिंह ने इस बात को बताया कि मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में था, मगर परिवार के कहने पर साइंस पढ़ी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। अभय सिंह का दावा है कि उन्होंने भी परिवार को बताया, लेकिन वह नहीं माने। दिल्ली चुनाव प्रचारकों की लिस्ट से भूपेंद्र हुड्डा हुए बाहर। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा गुट को एक और बड़ा झटका दिया है। नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा न करने के बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का नाम शामिल नहीं किया गया है। हुड्डा गुट के नेताओं में सिर्फ उनके बेटे रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जगह मिली है। वहीं विरोधी गुट की नेता सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को स्टार प्रचारकों में जगह दी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की हार से कांग्रेस हाईकमान हुड्डा गुट से नाराज है। यही वजह है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को फ्री हैंड देना बंद कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रभारी दीपक बावरिया को पावरफुल कर दिया है। हरियाणा में भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट वायरल होने के बाद पटवारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन कमाल देखिए, 2 दिन भी नहीं बीते उससे पहले ही एक और पटवारी के पैसे लेते हुए की वीडियो वायरल हो गई। भला अब पटवारी क्या कहेंगे? जी हाँ, हरियाणा में सोनीपत के एक पटवारी की पैसे लेते की वीडियो सामने आई है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का दावा है कि जमीन का इंतकाल करवाने के नाम पर पटवारी ने उससे 2000 रुपए रिश्वत ली। वह वीडियो में पैसे लेता और फिर उन्हें अपने पर्स में डालते हुए नजर आ रहा है। हालांकि 2 दिन पहले सामने आई भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट में इस पटवारी का नाम शामिल नहीं है। इस लिस्ट में सोनीपत से 41 नाम शामिल है। एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अपनी प्रोटोटाइप एयर टैक्सी शून्य को रिलीव कर दिया है। यह टैक्सी एक बार में 160 किलोमीटर की दूरी तक उड़ सकती है, लेकिन इसे 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकेगी और सिर्फ 20 मिनट की चार्जिंग में एक ट्रिप के लिए तैयार हो जाएगी। शून्य फ्लाइंग टैक्सी से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रेवल टाइम में काफी कमी आने की उम्मीद है। इसमें पायलट सहित 7 लोग बैठ सकेंगे। हरियाणा के हिसार में हरियाणा पुलिस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पद पर तैनात व्यक्ति ने बेटे और बहू को गोली मारकर घर में जीवन लीला समाप्त कर ली। तीनों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेटे के सीने और बहू की पीठ पर गोली लगी। घटना बबरान गांव की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कमलप्रीत और उसकी पत्नी गुरप्रीत कौर ने पिता कश्मीर सिंह को शराब पीने से रोका था, जिसके बाद गुस्से में आकर कश्मीर सिंह ने बेटे और बहू पर गोली चला दी। घटना के बाद कश्मीर सिंह फरार हो गया था। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि बंदूक ऊपर से नीचे गिर गई, जिस कारण गोली चल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारतीय महिला टीम ने खो-खो का पहला वर्ल्ड कप जीत लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। भारत ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से हराया और खिताब पर कब्जा कर लिया।
भारत की इस ऐतिहासिक जीत में हरियाणा की ओर से गांव बिठवड़ा की लाडली बेटी मीनू धतरवाल ने विशेष योगदान दिया, जो न केवल गांव और क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उनकी मेहनत, लगन और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने गांव बिठवड़ा का नाम देश विदेश में रोशन कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ में 2 विदेशी समेत 100 महिलाओं ने एक साथ नागा सन्यासी की दीक्षा ली। इसमें सभी आयु वर्ग की महिलाएं हैं, सभी जूना अखाड़े से जुड़ी हैं। आज से इनकी जिंदगी बदल जाएगी। संगम घाट पर अपने केस कटवाए, फिर जीते जी खुद का और अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया है। गंगा में 17 पिंड बनाए, जिनमें से 16 उनकी 7 पीढ़ियों के थे, 1 उनका खुद का था। गंगा स्नान के बाद उन्होंने गेरुआ वस्त्र छोड़कर बिना सिले श्वेत वस्त्र धारण किए। 20 जनवरी को आचार्य महामंडलेश्वर मंत्र देंगे। इस बीच उनकी कठिन साधना चलती रहेगी। 19 जनवरी को मौनी अमावस्या को तड़के सभी महिलाएं नागा संन्यास की दीक्षा लेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीब और मेहनतकश वर्ग के लिए व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का कहना है कि व्हाइट टी शर्ट सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। पार्टी ने आगे कहा कि आज मेहनतकश वर्ग मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से भयंकर दबाव में जी रहा है। बढ़ रही महंगाई ने इनके सपने को तोड़ दिया है। कंपनियां तो फायदे में है, लेकिन उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। जिंदगी और बदतर होती जा रही है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी को रात 2 बजे थाने के एक लेबर कैंप से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी गोदाम दीक्षित ने बताया कि आरोपी चोरी करने के इरादे से एक्टर के घर में घुसा था। उसके पास भारत का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। उसके पास जो चीजें मिली हैं उनके आधार पर बांग्लादेशी होने का शक है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।